अकेले विपक्ष से आप बोलो कि आप सड़क पर आ जाओ, अरे साहब 4000 किलोमीटर सड़क पर चले हैं, उस विपक्ष की बात कर रहे हो कि वो सड़क पर नहीं है। मीडिया, सरकार और विपक्ष, बताइए कौन अपना धर्म नहीं फॉलो कर रहा? इसका जवाब आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दोस्तों, पवन खेड़ा ने किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा कर रहे थे, उसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और उसके बाद पवन खेड़ा काफी समय तक मीडिया से दूर रहे, लेकिन अब जब से जो है फिर से एक्टिव हुए हैं, लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही कि कैसे 3 मिनट की वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, 3 मिनट की वीडियो में सारे पोल पट्टी खोल कर रख दिया है पवन खेड़ा ने। किसान आंदोलन करें, उन्हें हक नहीं मिलेगा तो बेचारे सड़क पर आते हैं। अग्निवीर, उनको लगता है उनके हक छीने जा रहे हैं, वो सड़क पर आते हैं। वकील, डॉक्टर, कई लोग आंदोलन करते हैं अपने हकों की लड़ाई। पत्रकारों को हमने आंदोलन करते हुए कम देखा, उनके भी हक छीने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते? इसीलिए कि कहीं हमारे मुस्तैद निडर पत्रकार आईना ना दिखा दें। झूठ आईने से डरता है। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, नरेंद्र मोदी मीडिया से डरते हैं। बीच संकट के हम सबको नसीहत देकर, हमें किफायत की नसीहत दी, हमें बोला प्लीज सेव, हमें बोला खाना कम खाइए। पहले कहते थे पकोड़े तलिए रोजगार है, अब कहते हैं पकोड़े भी मत तलिए क्योंकि तेल महंगा है। खुद चले गए साहब विदेश यात्रा में, कमर्शियल फ्लाइट में नहीं गए, वो जो 8500 करोड़ वाला हवाई जहाज है ना, उसमें गए। उससे पहले गुजरात में एक भारी भरकम रोड शो भी किया। हमें कहा अपने वाहनों में तेल मत डलवाइए। कल मैं सुन रहा था, एक बड़े एक्टर हैं रवि किशन जी, कहते हैं होम फ्रॉम वर्क, कुछ कहना चाह रहे थे वर्क फ्रॉम होम, बोले होम फॉर वर्क फ्रॉम वर्क करिए। आप हंस रही हैं, सच में कहा, वीडियो है मेरे पास। तो हमें कहते हैं वर्क फ्रॉम होम और खुद करते हैं रोड शो, खुद जाते हैं 8500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश, और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी। अभी देख रहा था, हंसिए मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी टॉफी का नाम है भाई? हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूं, किसको क्या हमें नहीं मालूम। जो हमें कहते हैं सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, सारे डूज एंड डोंट्स हमारे आपके लिए हैं, साहब के लिए नहीं है। और वाहियात बातें हो रही हैं रोज सोशल मीडिया पर। मंत्री जा रहे हैं साहब मोटरसाइकिल पे जाएंगे, पीछे गाड़ियां चल रही हैं। हमारे राजस्थान की एक नेता है, शताब्दी में गई, गाड़ियां वहां पहुंची जहां शताब्दी गई। क्या है ये, मजाक है? इस देश को आप कितना मूर्ख समझते हो? कहते हैं साहब वैश्विक संकट है, रोज डिबेट हो रही है, सारा दरबारी लोग शुरू हो गए, साहब वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है। पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है, कौन सा वैश्विक संकट है ये? पाकिस्तान बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, हम कहते हैं हम दलाल नहीं हैं। हर चीज का आपके पास जवाब है और आपका दरबारी मीडिया शुरू हो जाता है, साहब नहीं हम दलाल नहीं है, हम दलाल नहीं है। असलियत कौन बताएगा? जो असलियत बताएगा उसके पीछे पुलिस, ईडी, सीबीआई सब छोड़ दिया जाएगा, लेकिन असलियत फिर भी बतानी पड़ेगी और हम बताएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, दोस्तों आप सभी को पता है कि किस तरीके से मीडिया की जो हालात है वो बताने की जरूरत नहीं। और यही बात दोस्तों, यही बात पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने कह दिया। दरअसल दोस्तों, पवन खेड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक और वीडियो वायरल हो रही है जिस वीडियो में पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, वो भी वीडियो सुनिएगा, कि पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि पवन खेड़ा जी सन 2014 से पहले जब विपक्ष पार्टियां कुछ और रहा करती थी और जब सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया करती थी तो सरकार को जवाब देना पड़ता था, विपक्ष अपना रोल अदा करती थी, मीडिया के अंदर खबरें होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, इतने सारे मसले हैं, पेपर लीक का मसला है, बढ़ती बेरोजगारी का मसला है, बढ़ती महंगाई का मसला है, पेट्रोल डीजल के जो है रेट बढ़ रहे हैं, आर्थिक संकट का मसला है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष उस कदर विरोध प्रदर्शन नहीं करा। और दोस्तों, इसी सवालों का जवाब पवन खेड़ा ने जो दिया है, एक अलग ही हंगामा मच गया। सुनिएगा वीडियो में। लेकिन मैं उससे पहले कुछ बता दूं आपको कि दरअसल मीडिया अपना काम करना छोड़ दिया है
और आप ये जब वीडियो सुनेंगे, पवन खेड़ा का जवाब सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। सुनिए। पवन जी, 2014 से पहले जब पेट्रोल, डीजल या गैस के दाम बढ़ते थे, चाहे 1 रुपया बढ़ता या 2 रुपया बढ़ता, तब का विपक्ष सड़कों पर आता था और सरकार पे दबाव बनाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि सरकार को पैसे वापस लेने पड़े। 2014 के बाद ये ट्रेंड बदल गया। 2014 के बाद हुआ ये कि सरकार पैसे बढ़ाती है, विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या छुटपुट कहीं पर जो है कोई प्रदर्शन किया और वापस आ गए। प्राइस बढ़ते चले गए, 50, 55, 60, 70 पे थे, वो 100 पहुंच गए। सर एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। सॉरी। तो वो 100 पे पहुंच गए। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष कहाँ पे लैग कर रहा है? आप लोग जो है प्राइस बढ़ रहे हैं और विपक्ष कुछ ऐसा मतलब कंक्रीट नहीं कर रहा। उसका जवाब अभी मैंने दिया, मैं फिर देता हूं। 3 बातें करते हैं। 2014 से पहले का विपक्ष, 2014 से पहले की सरकार, माफ कीजिएगा 2014 से पहले का मीडिया। अब ये तीनों को लेते हैं हम एक एक करके। 2014 से पहले का विपक्ष वही करता था जो विपक्ष को करना चाहिए, मैं मान लेता हूं आपकी बात। 2014 से पहले का मीडिया भी वही करता था जो मीडिया को करना चाहिए था, यह भी मैं मानता हूं। 2014 से पहले की सरकार भी वही करती थी जो उसको करना चाहिए था, संवेदनशीलता दिखाती थी, पैसे वापस कर लेती थी। अब आइए 2014 से बाद ये तीनों चीजें ले लीजिए। 2014 से बाद का विपक्ष कोशिश पूरी करता है, सड़क पर भी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, आवाज भी उठाता है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता फिर भी बोलता है। अब बाकी दोनों पे आ जाइए। 2014 के बाद का मीडिया, मैं कुछ बोलूं या आप खुद समझ गए? बोलिए, बताइए। मेरे पास आंकड़े हैं, पिछले 12 साल की डिबेट्स के आंकड़े हैं, पिछले 12 साल के प्राइम टाइम की हेडलाइंस के आंकड़े हैं। इसलिए आप बोले या मैं बोलूं कि पिछले 12 साल में मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, ये मान लीजिए। अब आइए सरकार पर। जो सरकार को करना चाहिए कि साहब कुछ गलत फैसले वापस ले लीजिए, वो नहीं करती। क्यों? फिर से आइए मीडिया पर, क्योंकि मीडिया का दबाव नहीं है। एक सेकंड। अकेले विपक्ष से आप बोलो कि आप सड़क पर आ जाओ, अरे साहब 4000 किलोमीटर सड़क पर चले हैं। आप किस विपक्ष की बात कर रहे हो? 4-4 महीने भारत जोड़ो यात्रा में सड़क पर मुद्दे उठाए, मुद्दे सुने, मुद्दे समझे। उस विपक्ष की बात कर रहे हो कि वो सड़क पर नहीं है। मीडिया, सरकार और विपक्ष, बताइए कौन अपना धर्म नहीं फॉलो कर रहा? इसका जवाब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है? आपकी जो भी राय होगी इस वीडियो को लेकर के वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डी सोनी। धन्यवाद।